एग्जाम्पल नंबर 3 आपके दे रखा है, √2 को आपको नंबर लाइन पर दिखाना है। तो अगर आपको √2 को नंबर लाइन पर दिखाना है ना, तो देखो 2 का मतलब होता है 1 + 1। हमें लगभग ऐसे नंबर एक तरफ हमेशा आपको 1 रखना है। अब बाकी जितना कम पड़ जाए 2 में से 1 गया, 1 ही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है और इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो √2 का √2, 1 का 1 ही रहता है और इसका भी 1, सबका रूट निकाला। रूट का 2 का निकलेगा नहीं, ऐसे रहेगा। अब हमें क्या मानना है कि ये तो है हाइपोटेन्यूस, ये है परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। ऐड करके हो रहा है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस। लेस करके हो रहा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, बाकी वाले आपके हाइपोटेन्यूस और बेस हो जाएगा। तो जब भी यहाँ पर प्लस आएगा बीच में, तो इसका मतलब होता है P + B = H। P का स्क्वायर, B का स्क्वायर = H का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों आपके सेम रहते हैं। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर आपका 1 है, बेस आपका 1 है, तो हाइपोटेन्यूस क्या होने वाला है, √2 होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे नंबर लाइन पर। तो ये है भाई, स्केल लेते हैं। आपको क्या करना है कि √2 बहुत छोटा होता है स्केल में, ये कंपास वगैरह में थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लेंगे यहाँ पर। जैसे मान लो कि ये पेन लिया मैंने, किसी से बना ले, पेंसिल से बना लेना, जैसे ये लिया। अब क्या करना है कि आपको थोड़ा थोड़ा इसमें गैप रखना है। जैसे थोड़ा सा यहाँ पर मैं नीचे कर देता हूँ ऐसे। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया, तो ये 1, फिर 3 ऐड कर लो, चाहे 4 ऐड कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब 4 4 का गैप है, तो यहाँ पर भी 4 लेते हैं, ये रहा। इधर भी 4 लेते हैं, तो ये रहा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो रखते हैं 0। ये नंबर लाइन है, ये क्या है, नंबर लाइन। तो ये हो जाएगा आपके माइनस में 1, इधर हो जाएगा प्लस में 1, इधर हो जाएगा प्लस का 2। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये वाला गैप लेते हैं 1, जो हम इसको बेस मान लेते हैं। तो ये आपका हो गया है बेस 1 यूनिट। ये 1 सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है, 1 यूनिट है। आप लिख सकते हो ये 1 यूनिट है। मैंने 1 यूनिट को 4 सेंटीमीटर मान के किया हुआ ताकि थोड़ा इजी रहे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री में। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे 90 डिग्री एंगल। कहाँ बनाएंगे, 1 पर। 1 पर इसलिए बनाएंगे ताकि ये रहेगा, तो यहाँ पर ये जो लेंथ है वो √2 आ जाएगी हाइपोटेन्यूस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर है एक 90 डिग्री का लेते हैं इधर, ये रहा। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि मैंने 4 सेंटीमीटर को माना हुआ है, 1 यूनिट माना हुआ है, ताकि टीचर को समझने में आसान रहे कि मैंने ये 1 यूनिट ऐसा आपको लिया। क्योंकि यहाँ पर √2 लिखा हुआ नहीं है, ऐसा लिखा हुआ नहीं कि √2 सेंटीमीटर है, केवल √2 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, और 4 के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट भी दे देंगे यहाँ पर। जैसे ये है आपके स्केल से, जैसे ये है, और ये 4 के बाद यहाँ आ जाएगा आपके पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, जैसे ये आपका 1 यूनिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। इन दोनों को जैसे हम मिलाते हैं, देखिए, अगर आपका परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, आपके √2 हो जाएगी। अब √2 क्या है कि स्केल में आती नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो ये क्या हो गया, आपके √2 हो गया। अब हमें क्या करना है, कंपास का यूज़ करना है। जैसे ये कंपास हम यहाँ पर रखेंगे, ये, फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये √2 है। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, √2।
अगर ये √2 है, ये भी √2 है, और यहाँ तक ये जो पॉइंट है आपका, ये कहलाएगा आपके √2। √2 आपका यहाँ पर आया हुआ है, इस जगह √2 है, ये वाला ऐसे। ये थोड़ा गहरा बना देना लाइन को, ऐसे करेंगे।